आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी निराकार और सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहा। यह सब सृष्टि के पहले दिन हुआ। सृष्टि के दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश और बादलों को बनाया जो नीचे के पानी से अलग हो गए थे। परमेश्वर ने देखा कि उसका कार्य अच्छा था। तीसरे दिन परमेश्वर ने सूखी भूमि प्रकट होने का आदेश दिया और पानी समुद्र में इकट्ठा हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर हर प्रकार की घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदार वृक्ष जिनके फल में बीज हों उगे। परमेश्वर ने जो कुछ कहा वह सब हुआ। सभी प्रकार की घास, पौधे और पेड़ अपने स्वयं के बीजों से बढ़े। परमेश्वर ने सभी पौधों को बढ़ते हुए देखा और घोषित किया कि यह अच्छा है। सृष्टि के चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और सितारों को अपने स्थान पर स्थापित किया। दिन और रात, ऋतुएं और वर्ष अस्तित्व में आए। परमेश्वर प्रसन्न हुए और देखा कि यह अच्छा है। सृष्टि के पांचवें दिन परमेश्वर ने कहा समुद्र मछलियों से भर जाए और पक्षी आकाश में उड़े। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने बच्चों को जन्म देने और संख्या में वृद्धि करने के लिए कहा। एक बार फिर परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ उसने बनाया है वह अच्छा है। सृष्टि के छठे दिन परमेश्वर ने कहा भूमि जीवित प्राणियों की कई प्रजातियों से भर जाए। परमेश्वर ने गाय बैल, रेंगने वाले जंतु और हर प्रकार के वन्य जीवन को बनाया। परमेश्वर ने सभी प्रकार के जंगली जानवरों, मवेशियों और रेंगने वाले जीवों की सभी प्रजातियों की रचना की। वह अपनी रचना से प्रसन्न थे। फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं और उसे पृथ्वी, आकाश और समुद्र के सारे जीवन का स्वामी बनाएं। परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य की रचना की और उसके नथनों में प्राण फूंक दिए। आदमी एक जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने उसका नाम आदम रखा और उसे उस वाटिका में रखा जिसे उसने अदन में लगाया था। आदम ने काम किया और बगीचे की देखभाल की। आदम बगीचे में उगने वाले किसी भी फल को खा सकता था। हालांकि बगीचे के बीच में दो विशेष पेड़ थे। एक को जीवन का वृक्ष कहा जाता था और दूसरे को अच्छाई और बुराई का ज्ञान देने वाला वृक्ष। परमेश्वर ने आदम से कहा तुम अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाले पेड़ को छोड़कर किसी भी पेड़ का फल खा सकते हो। आज्ञा न मानने और इस फल को खाने का परिणाम मृत्यु होगा। परमेश्वर जानवरों को आदम के पास लाया ताकि वह उनका नाम रख सके। आदम ने सभी जानवरों के नाम रखे। तब यहोवा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो रहा था तो परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकालकर उससे स्त्री की रचना की। परमेश्वर स्त्री को आदम के पास ले आया। आदम ने कहा यह मेरी ही हड्डी और मांस का हिस्सा है। इसका नाम स्त्री होगा क्योंकि यह पुरुष से निकाली गई है। यही कारण है कि एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से इस तरह जुड़ जाता है कि दोनों एक हो जाते हैं। अब यद्यपि वह पुरुष और उसकी पत्नी दोनों नग्न थे, उनमें से किसी को भी लज्जा नहीं आई। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उस सब को देखा और वह सब प्रकार से उत्तम था। यह छठा दिन समाप्त हुआ। सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया क्योंकि यह वह समय था जब उसने अपनी सृष्टि का कार्य समाप्त किया।